को दे देना। तुम जो है ना, तुम तो बेटे कहीं पे भी कर सकती। मैं कहाँ रहूंगी, मेरे पापा भी नहीं है, आप समझ रहे हो ना। अब गाँव में औरत को बेचारी को ये कह दो तुम चरित्रहीन हो, तो बेचारी वहीं मर जाएगी, शरीफ औरत। तो वही काम कर रहे हैं लोग। और एक कमरा इनको दे रखा है रहने के लिए, उस पे भी ये कि इसे इस कमरे से निकाल दो। तो भाई इसके पति के मरने के बाद ये कहाँ जाएगी बेचारी? घर में ही रहेगी ना। और उसके बच्चा पैदा हो रखा है, लड़का पैदा हो रखा है, लड़के को भी उल्टा सीधा भड़काते हैं, लड़के को भी अपने फेवर में कर लेते हैं। कितनी बार लड़का माँ का बात करता है, कितनी बार उनकी बात रखता है, क्योंकि वो बेचारी नौकरी करती है, घर से बाहर जाती है बच्चे को पालने के लिए। तो ये सारी समस्याएं हैं। और मैम बस घुसने नहीं दे रही, 2 महीने हो गए। हाँ। किचन में खाना पड़ा मेरा सड़ रहा है, और दूध भिगोने में सड़ रहा है। हाँ। मतलब घुसने ही नहीं दिया उस दिन से। हाँ। एक प्रयास किया जाने का, और मारपीट करते हैं। बेटे इसको आगे तो अड़ोसी पड़ोसी जो है वो सहयोग नहीं करते हैं मैम, पर ज्यादा नहीं, लोगों का तो ये रहता है। और भी बहू है ऊपर है, उसको भी परेशान ऐसे ही करते हैं। अच्छा। 3 बहू हैं, तीनों को एक तो चले गए यहाँ से। अच्छा। वो ऊपर रहती है, वो भी इनसे कोई मतलब नहीं रखती, सास ससुर। अच्छा। हाँ जी। तो सास ससुर रामपंथी कर रहे हैं। हाँ, या देवर जेठ कर रहे हैं? देवर भी है, लगा हुआ है देवर। अच्छा, देवर भी सास ससुर के साथ लगा हुआ है। हाँ, एक देवर है, वो ठीक है, वो नहीं आता, वो अच्छा। वो नहीं है। हाँ हाँ। वो वहाँ से निकल गया लड़ाई झगड़ा। अच्छा। हाँ। तो वो एक है, वो रहता है। तो सर ने मुझे बताया था कि एसडीएम से बात हुई आपकी। हाँ जी, हाँ। एसडीएम ने क्या बोला, दिखाइए जरा मुझे। चलिए फिर हम थाने चलते हैं, है ना। थाने चलते हैं और थाने इंस्पेक्टर से बात करूंगी मैं। सिविल लाइन थाना है ना ये, हाँ उनसे बात करूंगी। हो गया। हाँ। अपना ही पालना मुश्किल है बच्चों को। हाँ। और अभी वो उसने चावल वगैरह लगाए थे, वो भी उसके सारे बेकार हो गए। वो अपने लिए ही परेशान है। तो बताओ कौन सहारा। तो मैं चाह रही थी कि मैं किसी को बोल। राम सिंह सैनी जी को पता है क्या? उनको शामिल सैनी भाई साहब को तो अरे कोठी उन्होंने मिली तो है, शादी करा रखी है। कोठी मिली भी है। वो अपनी कोठी में भी तुम्हें अरे मुझे कहते हैं, वो तो मेरे बहुत बेचारे, उन्होंने ये शादी कराई थी। शामिल जी भैया, उन्होंने वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे, उन्होंने कराई थी ये। और उनके पास भी आए लोग कि हमें सपोर्ट करें। उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे पता है पूरा मैटर, तुम बहुत बदतमीज। मुझे ये था चलो बच्चा बड़ा होगा, सहारा बनेगा। और वो नालायक निकल गया। लेकिन कोई नहीं, मैं तो अपना कमाऊंगी खाऊंगी, पर ये है कि वो मुझे मारपीट ना करे, बदतमीजी ना करे। और बाकी नहीं, मैं अलग कमरे में रहती हूँ, अलग अपना खाना बनाती हूँ, मतलब ही नहीं है हम लोगों तो फिर मेरे साथ क्यों बदतमीजी करना? ऊपर रहती है मेरी देवरानी, एक इधर 16 करोड़ में कहाँ रहती है। उसके पापा ने मकान बना के दिया, पहले किराए पर रहती थी, उसको भी परेशान करते थे। तो वो तो वहाँ रहने लगी। अब मैं इधर रहती हूँ, सास ससुर इधर रहते हैं, तो मतलब लड़ाई झगड़ा तो होना ही चाहिए। बताओ, जब तुम मुझे कुछ दोगे नहीं, मैं बाहर कमाने भी जाऊंगी भाई, दवाई दारू बीमार से मार, तो मैं सारे काम करूंगी। 7 बजे भी आऊंगी तो 12 बजे बताते हैं, उल्टा सीधा मेरे पास ब्लेम लगाते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं। और बेटे को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं उन चीजों में। तो ये मैं ये चाहती हूँ कि खुद भी शांति से रहे और मेरे को बेटे की एक बार मेरे बेटे से मैं बात करूंगी, शांति से रहने। नहीं, बेटे से मैं बात करूंगी, फिर उसके बाद मैं थाने जाऊंगी। तो जो बेटा हुआ इनका, तो उसको पालने के लिए इन्होंने अपने, क्योंकि ससुराल वाले तो कुछ इनको मदद नहीं करते थे, उल्टे सीधे एलिगेशन लगाने लगे पति की डेथ के बाद। तो औरत क्या करेगी अपने परिवार को, अपने बच्चे को पालने के लिए? इन्होंने नौकरी ढूंढी बेचारियों ने। अब नौकरी ढूंढी तो उसमें ये कहते हैं तू कहाँ जाती है, कहाँ आती है, क्या करती है। अभी बीच में ये घूमने के लिए गई अपने भाई भाभी के साथ, तो उसमें बोलने लगे कि तू 4 दिन कहाँ रह गया। अपमान वो घाव है जो सम्मान को चकनाचूर करता है, और अपमान यदि नारी की अस्मिता का हो तो बात पहुंच जाती है कुरुक्षेत्र तक। आज भी यदि नारी के सम्मान को कोई छेड़ दे तो छिड़ जाती है महाभारत।